किसान साथियों, यूट्यूब ग्राफ्टिंग MDNJ चैनल में स्वागत है आपका। आज मैं आपको बताऊंगा अंडा उत्पादन देसी मुर्गियों का ठंड में किस तरीके से बढ़ाया जाता है। जैसा कि किसान साथियों, ठंड का मौसम आ जाता है, अंडे की डिमांड बढ़ जाती है और जो देसी फार्मर हैं या जिनके पास मुर्गियां होती हैं उनको विटामिन E, B, C ये सब खिलाना चाहिए। जैसे केंचुआ है, आप केंचुआ अगर मुर्गी को उपलब्ध करा देते हैं तो उससे अंडे की जो है क्षमता बढ़ जाएगी। या दीमक दे देते हैं उनको खाने के लिए, दीमक का बंदोबस्त कर लेते हैं तो उससे भी अंडा मुर्गी उत्पादन में बढ़ जाता है। और नहीं, अपने गांव में नदी तालाब में जो छोटी वाली मछलियां होती हैं, इस ज़रिए से आप उनकी क्षमता बढ़ा सकते हैं, अंडा अच्छा उत्पादन देने लगता है। देसी मुर्गी के लिए अंडा उत्पादन में मछली बहुत अच्छी मानी जाती है। जो छोटी वाली मछली या ख़राब सड़ी गली मच्छी होती है, जैसे जो पकड़ते हैं मछली, उनसे आप बड़ी मछली को भी लाकर बॉयल करके, जैसे वो ख़राब हो जाती है, ख़राब मछली मार्केट में बिकती नहीं है, उन मछलियों को ला करके आप अपनी मुर्गियों को अगर खिलाते हैं तो अंडा उत्पादन बढ़ जाता है। जैसे कोई किसान रखा है 10 मुर्गी रखा है या 100 मुर्गी रखा है या 500 मुर्गी रखा है, तो उनको जो बड़े ज़्यादा लेवल पर रखा हुआ है और उनको अगर अंडे बढ़ाना है तो जो बहुत अच्छा फार्मूला है, आपको एक झोली बनाना है और मुर्गी को जो है कम से कम जो है 8 घंटे के लिए, जब वो बंद हो शेड में या दरवे में, तो वहाँ उजाला ना जाए। यानी अगर लाइट लगाई भी हुई है आपने तो 8 घंटे लाइट बंद करके रखें, क्योंकि अगर लाइट बंद करके रखेंगे तो उससे कैल्शियम बनता है उनमें। वो 8 घंटे लाइट बंद रहने के कारण जो है अंडा जब कैल्शियम बन जाएगा तो तैयार हो जाता है अंडा। और मछली की अच्छी भूमिका मानी जाती है, मछली गर्म कर देती है। जो चहल मछली होती है, मैं तो मछलियों को चहल ही खिलाता हूँ मुर्गियों को, क्योंकि चहल मछली या छोटी वाली जो मछली खेतों में पाई जाती है, अगर वो खिला देते हैं अपन तो अंडा उत्पादन अच्छा बढ़ जाता है। किसान साथियों, मुर्गा मुर्गी या अपने फार्मिंग तरीके से अगर कर रहे हैं तो उसके लिए बॉयलर दाना आता है, लेयर दाना भी आता है। इनका लेयर दाना खिलाना होता है, लेकिन वो उसकी लागत ज़्यादा होती है। जैसे 40 से 50 रुपये किलो फुटकर वालों को मिलेगा वो। और अगर वो होलसेलर है, यानी अगर वो 100 बोरी या 50 बोरी उठाता है तो उसको 40 से 45 रुपये, मतलब मार्केट में उसका रेट घटता बढ़ता रहता है, कोई फिक्स नहीं रहता लेयर फीड का कि इस रेट का मिलेगा। देसी अंडों की जो पहचान होती है, जैसे आप देख रहे हैं, इस तरीके के होते हैं जो देसी अंडे कहलाते हैं। किसान साथियों, देसी मुर्गा मुर्गी रख के आप अंडे अच्छे प्राप्त कर सकते हैं ठंड के मौसम में। जैसे इनका एक सिरका बनता है, सिरका अगर इनको आप पिला देते हैं, जिसको काढ़ा भी बोला जाता है अपने यहाँ क्योंकि इनको नज़ला होता है, सर्दी में अक्सर इनको नज़ला हो जाता है, उसके कारण से जो अंडा कम देने लगती है। तो गुड़ ले लें आप, थोड़ा सा गुड़ ले लें, गुड़ के साथ आप ले लें लहसुन, अदरक। जैसे आपकी 1000 मुर्गियाँ हैं तो लगभग इसमें 100 ग्राम अदरक ले लें, 100 ग्राम लहसुन ले लें और 50 ग्राम लगभग हल्दी ले लें और 100 ग्राम 150 ग्राम गुड़ ले लें। इसका एक काढ़ा बना लें और एक बर्तन से नाप बना करके आप जो है उसमें क्या बोलते हैं, अपने फार्म में डब्बों में लगा के एक एक कप डालें। और एक डब्बे में कम से कम जब एक कप डालें तो 1 लीटर 1.25 लीटर पानी डाल दें। उसके माध्यम से मुर्गियाँ जब पिएंगी, उसी में आप और अच्छा, जब एक ये काढ़ा हो गया, एक दूसरा काढ़ा भी बता देता हूँ किसान साथियों, जो मेन उत्पादन बढ़ाता है अंडे का।
जो मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ। दालचीनी लकड़ी ले लें आप, काली मिर्च ले लें, लौंग ले लें, गरम मसाले में जो बड़ी इलायची होती है वो भी ले लें, और तुम्हारा से जैसे मेथी है, मेथी दाना भी ले लें, उसमें हल्दी ले लें, गुड़ ले लें। इसका भी एक काढ़ा बना के आप अगर देंगे तो अंडा उत्पादन बढ़ जाता है। एक बाटल में 1 लीटर में जो छोटे किसान हैं, जैसे जो कोई 10-20 अपने शौक के लिए रखे हैं, तो वो ये महंगा आइटम कर सकते हैं, थोड़ा सा महंगा, लेकिन अंडा क्षमता इसकी बहुत गजब की है। ये तो मैं कह रहा हूँ कि बड़े फार्मर को भी दवा ना खिला के ऑर्गेनिक तरीके से अगर इसका किया जाए तो बहुत अच्छा माना जाएगा। आप मतलब 1-2 लीटर बना करके और अपना 1-1, 2-2 ढक्कन उसमें देते जाएं। मुर्गियों को हर 5-6 दिन में अंतराल दे के, 5 दिन 6 दिन में, तो उनसे उनके शरीर में गर्मी बनी रहेगी, और वो गर्मी बने रहने के कारण उनको सर्दी जुकाम नहीं होगा, तो वो बीमार नहीं पड़ेंगी। और जब बीमार नहीं पड़ेंगी तो हर चीज़ की पूर्ति होती रहेगी उनकी। अंडा की क्षमता वैसे ही नहीं हो, नहीं तो क्या होता है, उनको सर्दी लग गई, ठंड लग गई, नज़ला सा हो गया, वो ऊँघने लगी, और उसी ऊँघने के कारण उनका कैल्शियम विटामिन सब यहाँ जो अंडे में आना चाहिए वो उनकी ऊर्जा अपने शरीर को बचाने में लगाने लगती हैं। तो इसके कारण जो है अंडा उत्पादन कम हो जाता है। कभी कभी मुर्गियाँ जो हैं इसी नज़ला सर्दी के मारे मर भी जाती हैं। तो ऑर्गेनिक तरीके से थोड़ा सा महंगा कॉस्ट है। जैसे अब गरम दाने की बात कर रहा हूँ मैं, तो मक्का अगर आप खिलाते हैं इनको, थोड़ा सा मक्का खिलाएं, कभी मकई खिला दें, कभी बाजरा खिला दें, कभी गेहूं खिला दें, कभी रागी खिला दें। अगर ये दाने आप खिलाते हैं, कंगनी वगैरह है, रागी वगैरह है, तो आपकी मुर्गी 100% मैं कह रहा हूँ अंडे इतना उत्पादन करेंगी। जो किसान बोलते हैं ना कि देसी मुर्गी अंडा ज़्यादा से ज़्यादा साल में 120 देगी या 30 देगी, वो रिकॉर्ड तोड़ देती हैं। सीधे चली जाती है किस लेवल पे, जो फार्मर के यहाँ देती हैं कि भैया वो 300 अंडे दे रही हैं, 200 अंडे दे रही, उस कैटेगरी में चली जाती हैं जी मुर्गी। और ऑर्गेनिक तरीका है जी। सिर्फ आपकी दालचीनी महंगी आती है, और आपका गरम मसाला का जो सामान आता है वो महंगा आता है, और दवा भी महंगी आती है, कोई सस्ती नहीं आती। और इन्हीं चीज़ों से फार्मूला बनाया जाता है, उसका केमिकल का रहता है और जो ऑर्गेनिक रहता है। तो किसान साथियों, मेरा तो इसमें प्रैक्टिकल है, अंडा उत्पादन अच्छा बढ़ता है, और मेरी मुर्गी हमेशा स्वस्थ रहती हैं, बढ़िया अंडे का उत्पादन करती रहती हैं। और मेरे पास ब्रूडर मशीन भी थी, अभी भी है। मैं बच्चे उससे निकालने की कोशिश किया, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया। वो मेरे बच्चे खुद ब खुद मुर्गियाँ निकालती हैं, और मैं इन्हीं मुर्गियों से अपना काम चलाता हूँ। मेरे पास मुर्गियों की जो है स्टॉक बना रहता है, और मुर्गी देसी वाली बहुत अच्छी मानी जाती है। सोनाली है, सोनाली जो ब्रीड है देसी से तैयार की हुई ब्रीड है, उसको बड़े फार्मर वालों ने तैयार कर लिया, उसको फार्म में रख दिया, तो उसको सोनाली का नाम दे दिया एक। हालांकि है देसी वो। जैसे जी भैया का नंबर आ रहा है इसमें, आप यहाँ से बच्चे जो हैं बुक करा सकते हैं। मैंने आपको नंबर भी दे दिया, इसमें दिखा दिया। अंडा उत्पादन बढ़ाने के लिए मुर्गियाँ इस तरीके से अंडे डबल देती हैं आकर। जिस सब देसी मुर्गियाँ हैं, आदमी बोलता है ये खिलाई पिलाई से जानवर बड़ा हो जाता है, खिलाई पिलाई से जानवर के अंडे में भी फ़र्क आता है, वो काफ़ी बड़ा होने लगता है। अब जो प्रैक्टिकल करता है उसको समझ में आ जाएगा कि अंडे भी की साइज भी बढ़ते हैं अगर मुर्गियों में पोषक तत्व की कमी नहीं रहती तो। कम से कम 60 ग्राम का 70 ग्राम तक का अंडा मिलता है। और हर बच्चा ऐसा नहीं है कि वो इंडियन है तो वो गोरा ही होए, कुछ बच्चे काले भी होते हैं। इसी तरीके से ये
देसी मुर्गियों में भी कई मुर्गियों के वाइट अंडे होते हैं, कई के रेड टाइप में होते हैं, थोड़ी येलो येलो कलर के होते हैं, और कई मुर्गियों के अंडे का साइज भी बड़ा होता है, क्योंकि उनकी प्रजाति जो है उनके पूर्वजों से मिला हुआ उनको एक वरदान होता है। जो अंडे में ऐसा नहीं है कि हर मुर्गी जो है छोटा ही अंडा देगी। छोटा अंडा देने का एक कारण होता है। छोटा अंडा देने का ये कारण होता है कि उसको कमी है, खुराक में उसकी कमी है, इसलिए अंडे का साइज एकदम 0 आता है। और अगर आपने साइज बढ़ा लिया और मार्केट में आप सेल करने लगे तो लोग बोलते हैं जी नकली है। तो उनसे बोल दीजिए भैया आप वीडियो देख लीजिए, मेरा एक वीडियो शूट करके रख लें जब मुर्गी अंडा देती हैं। फार्म में हर किसी को ना ले जाएं, जो जानबकार बंदे हैं उन्हीं को ले जाया जाता है बढ़िया, उनमें सैनिटाइज करके, और हर किसी को मुर्गियाँ नहीं दिखाई जाती। क्योंकि मैं कई बार जो है धोखा खा चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार मना करता हूँ कि नज़र लग जाती है मेरे दोस्त। नज़र से जानवर को बचाना चाहिए, चाहे वो मुर्गा मुर्गी हो, चाहे भैंस हो, कोई भी चीज़ हो। इस तरीके से मत बताओ अपनी कि भाई मैंने आप बताए जा रहे हैं मेरा ये है मेरा वो है। आप तो कर अच्छा रहे, आप ज़्यादा है आपको बताना ही है, शूट करके रख लो उसको, यानी उसका एक वीडियो बना के रख लो, वीडियो के माध्यम से दिखाओ। अगर किसी को दिखाना ही है आपको तो वहाँ फार्म पे ले जाकर मत दिखाओ। एक तो वायरस आता है, साइंस बोलता है, लेकिन मेरा तो ये मानना है वायरस को तो इतना वो नहीं मैं समझता, लेकिन सबसे खतरनाक होती है नज़र। किसी बंदे ने देखा ही नहीं है 500 बच्चे इकट्ठे, तो उसकी जब पहली बार है, बाप रे कितने प्यारे लग रहे हैं, उतने में काम खराब हो जाता है। बच्चे कहीं मरने लगते हैं, कहीं उनको सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये नज़र का खेल जो है थोड़ा अजीब टाइप का होता है। तो किसान साथियों, मैंने आपको बताया लहसुन, अदरक, गुड़, मेथी दाना और इस तरीके के आप दाने अगर इनका काढ़ा बना के अगर आप पिलाते हैं तो अंडा उत्पादन अच्छा बढ़ जाता है। और मुर्गी अधिक अंडे देने के लिए जी एक अचूक फार्मूला है, क्योंकि ये लोग जो है यूट्यूब पे अनसन बताते रहते हैं, जी बहुत कम बताया जाता है, दवाएं बताते हैं। अब किसी बंदे के पास इतना पैसा नहीं है कि जी सब दवाएं ला ला के वो खिलाता रहे। उसकी 10 ही मुर्गी हैं या 50 मुर्गी हैं और शहर काफ़ी दूर है, तो ये फार्मूला ऑर्गेनिक है, इसको सब लोग खाते हैं। लौंग है, अजवाइन है, तुम्हारी हर एक चीज़, सिर्फ राई का हर इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि राई दाना और सरसों का तेल, इससे मुर्गियों को बचाना चाहिए। सरसों का तेल लगाते हैं मुर्गियों के पैरों में लगाया जाता है जब उनको फफूंदना के रोग हो जाता है, जब वो मोटे मोटे होते हैं, अलसी का और उसका। ये नंबर है भैया का, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं।